हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया शानदार तेज़ी दिखाया। देखिए 12.15 पे पूरे ट्यूसडे के दिन ओपन हुआ एंड 12.95 का हाई बना डाला और 12.10 का लो। 12.95 का हाई बनाने के बाद सस्टेन नहीं किया, बल्कि वहाँ से लुढ़कते 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 गिरते गिरते 12.40 के ऊपर संभल के बंद हुआ। तब भी अगर देखें तो 2.06% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 18,76,90,847 एनएससी के ऊपर जनरेट हुआ टोटल वॉल्यूम, जहां मार्केट कैप है 31,068 करोड़ रुपए। यस बैंक का 52 वीक हाई है 20.75 का, लो है 10.50 का। आइए सीधे खबर को समझ लेते हैं कि तेज़ी आने के पीछे की खबर क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में, क्योंकि अगर हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टाइम लग जाएगा थोड़ा। दोस्तों, मैंने आपको अपडेट किया था कि यस बैंक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया है। ये एसएल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा की तरफ से जो यूपी पुलिस के अंदर जाकर के एफआईआर फाइल कराई गई थी यस बैंक लिमिटेड के राणा कपूर और यस बैंक के प्रमोटर्स, यस बैंक के खिलाफ एफआईआर जो कराई गई थी, जिसके चलते यस बैंक का जो वोटिंग राइट्स था उसको फ्रीज कर दिया था यूपी पुलिस ने। और जिसके चलते दिक्कत ये आ रही थी यस बैंक को कि वो ट्यूसडे के दिन यानी कल 30 नवंबर को डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी थी, उसमें यस बैंक लिमिटेड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, ताकि जो उसके वोटिंग राइट्स को फ्रीज करा दिया गया है उसको वो डिफ्रीज करा सके। राइट, लेकिन यहाँ पे 30 नवंबर 2021 तो निकल गई। क्या शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई? तो दोस्तों, बताना चाहूँगा शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं हुई है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि इस मीटिंग को 1 महीने के लिए आगे और एडजर्न कर दिया गया है। यानी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में 1 महीने बाद मीटिंग होगी। राइट। अब यस बैंक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यस बैंक लिमिटेड को फेवर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये यूपी पुलिस, या ऐसे समझिए कि जो ये एसएल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने जो एफआईआर लगाई थी यस बैंक और इसके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, इसके ऊपर रोक लगा दिया। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टेज एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट यस बैंक बाय सुभाष चंद्रा इन डिश टीवी केस। यानी ये जो एफआईआर फाइल किए थे सुभाष चंद्रा जी, इसको एफआईआर को ही रोक लगा दिया गया है। तो दोस्तों, ये एफआईआर क्यों फाइल किए थे? इन्होंने एफआईआर फाइल करते समय यह एलिज किया है कि जो यस बैंक के पुराने जो फॉर्मर जो मैनेजर थे, जिनका नाम था राणा कपूर, तो राणा कपूर और कुछ यस बैंक के ऑफिशियल्स मिल करके जो है इन्होंने धोखा नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ फ्रॉड किया है। जो यस बैंक, जो डिश टीवी और एक वीडियोकॉन की कोई कंपनी थी, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर के रूप में होते होते डिश टीवी को पुश किया गया था या उसको फोर्स किया गया था 5,200 समथिंग करोड़ रुपए लोन को लेने के लिए। 5,270 करोड़ रुपए लोन को लेने के लिए यस बैंक लिमिटेड की तरफ से प्रेशराइज किया गया था डिश टीवी को। ये एलिगेशंस लगाई गई हैं सुभाष चंद्रा जी की तरफ से यस बैंक और राणा कपूर के खिलाफ। इसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी, और जिसके चलते यस बैंक को यहाँ पे इसकी वोटिंग राइट्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो अब एफआईआर ही कैंसिल हुई है, एफआईआर को स्टे लगा दिया गया। इसका मतलब यस बैंक का वोटिंग राइट रिवाइव हो चुका है। यानी यस बैंक शेयर होल्डर्स की मीटिंग अगर होगी तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा यस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारी बातें जो हैं ओपन करी गई।
आपको पता होगा यस बैंक लिमिटेड ने 24.5% की हिस्सेदारी डिश टीवी के अंदर जो प्रमोटर्स ने इस कंपनी के प्लेज करा रखे थे उसको इन्वोक करा करके एक्वायर कर लिया है। दैट्स वाई यस बैंक लिमिटेड इज़ द बिग शेयर होल्डर ऑफ डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। इसके पास पूरा राइट है कि अपने चाहें तो खुद से मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा सकता है। इसमें किसी की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका राइट है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो कुछ आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट था वो यही था। और इसी के चलते आपने देखा था डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर भी आग इसीलिए लगी हुई थी क्योंकि डिश टीवी का जो मैनेजमेंट है सुभाष चंद्रा फैमिली को फेवर करता है, जिनकी हिस्सेदारी मात्र 6% है। यस बैंक का बोलना है कि ये पुराना मैनेजमेंट हटा करके नया मैनेजमेंट लगाया जाए तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को एक नई ऊंचाई पे ले जाया जा सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पुराना मैनेजमेंट सही सोच विचार का नहीं है। तो शायद इसीलिए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के जो स्टेक होल्डर्स हैं या उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी भरोसा है यस बैंक लिमिटेड के न्यू नॉमिनेशन के ऊपर। दैट्स वाई उसमें भी आग लगी थी, यस बैंक में भी आग लगी थी। तो दोस्तों ये अपडेट मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताने की ईजी से ईजी तरीके से कोशिश करी समझाने की। अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बस लाइक कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।